नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टॉस सीरीज की यह 22वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टॉस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न 16 देखिएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, और तो देख लीजिए। गुणात्मक शोध प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देती है। कथन 1 देखिए। गुणात्मक शोध प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देती है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन 2 कह रहा है एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है और न ही वांछनीय। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 16 का इसमें सी ऑप्शन सही है। कथन 1 सही है और किंतु कथन 2 जो है ये आपका सही नहीं है। तो विकल्प सी जो है इसे आप लोग अच्छे से देख लें। प्रश्न 16 देखिए, 17 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? वंदे मातरम किस आंदोलन के तहत शीर्षक गीत बना था? तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया और घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दिया गया, जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे जत्थे लोग गंगा स्नान किए और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। तो इस तरह की प्रक्रिया उस समय हुई थी। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, NC केलकर भी थे। कौन नहीं थे? तो यह थे राजेंद्र प्रसाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो 19 का जो डी ऑप्शन है ये आप सही है। विकल्प डी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसमें 19 का डी जो ऑप्शन है ये आपका सही है। चंद्रमा पर, तो देखिए चंद्रमा पर काले धब्बे पाए जाते हैं। काले धब्बे वाला जो क्षेत्र होता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है या शांति का सागर के रूप में इसे जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम शमानव चंद्रमा अभियान अपोलो सेकंड जो है इसी भाग पर उतारा गया था। प्रश्न 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कपिलधारा है। कौन नहीं है यह बताना है। दुग्धधारा भी है, भेड़ाघाट भी है। कौन नहीं है? तो भालकुंड नहीं है। तो विकल्प बी, भालकुंड नहीं है। जबकि कपिलधारा भी है, दुग्धधारा भी है और भेड़ाघाट भी है। तो भालकुंड जो है यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। यह जो है बीना नदी पर है। बीना मध्य प्रदेश के सागर जिला में बीना नदी पर यह जलप्रपात है भालकुंड। प्रश्न 21 देखिएगा। स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य निमंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रीय शोध पद्धति कहलाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो 21 का डी ऑप्शन सही है। डी, 21 का डी प्रयोगात्मक पद्धति। 21 का जो डी है वो आपका सही है, प्रयोगात्मक पद्धति, विकल्प डी। तो स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रीय शोध पद्धति प्रयोगात्मक पद्धति कहलाती है। प्रयोगात्मक पद्धति कहलाती है। प्रश्न 22 देखिएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों, यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। प्रश्न 23 देखिएगा। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो 23 का बी ऑप्शन सही है। 23 का बी ऑप्शन सही है, निजी कुंजी का, विकल्प बी, निजी कुंजी का प्रयोग करते हैं, विकल्प बी। 23 का बी ऑप्शन सही है, निजी कुंजी का। तो देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का प्रेषक उस डॉक्यूमेंट को अपने निजी कुंजी द्वारा कूट रूप देता है उसे डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं। दस्तावेज को प्राप्त करने वाला एवं उस हस्ताक्षर को पब्लिक कुंजी कर उसकी वैधता परीक्षण करता है। तो ये सब है। प्रश्न 24 देखिएगा। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट यानी KB या MB के रूप में होती है। एक बाइट बना होता है। एक बाइट जो होता है 8 बिट का बना होता है, 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। तो ए जो है ऑप्शन यह आपका सही है, 24 का ए।
1 बाइट जो होता है 8 बिट का बना होता है। 1 MB जो होता है 1024 KB का बना होता है। 1024 MB 1 GB से बनता है, इस तरह से है। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। 25 आप आराम से देख लें और बताएं कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो 25 का C ऑप्शन सही है। आपका ईमेल प्राप्त पता करके ISP के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है, इससे पहले चिन्ह और उससे ये सब है। तो विकल्प C जो है वो आपका सही है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ईमेल पते में पहले उपयोगकर्ता की यूजर के खाते, फिर आपका अकाउंट, फिर उसके बाद जो जीमेल होता है जीमेल का साइन, फिर उसके पश्चात ISP के होस्ट नेम, कंप्यूटर का डोमेन नेम, ये सब होता है, मतलब क्रम दिया गया है। तो विकल्प C जो है आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, जून 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो प्रश्न 26 का B ऑप्शन सही है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न 26 का B ऑप्शन सही है, नई दिल्ली में यह प्रोग्राम किया गया था। जून 2022 को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया है। प्रश्न 27 देखिएगा, जून 2022 को कहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया। भूकंप विज्ञान वेधशाला का आयोजन कहाँ किया गया। 27 का D ऑप्शन सही है, उधमपुर में किया गया। 27 का जो D ऑप्शन है वह आपका सही है, उधमपुर में किया गया। 27 का D ऑप्शन सही है। तो देख लीजिए, जून 2022 में उधमपुर जो है जम्मू कश्मीर में है और यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया था, विकल्प D। प्रश्न 28 देखिएगा, मई 2022 को किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले कौन थे, कौन है। राजीव कुमार, विकल्प A राजीव कुमार है। तो मई 2022 को राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त, इससे पहले सुशील चंद्रा थे, उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया हुआ है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। पहला महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो BS रमा देवी थी। तो यह भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 29 देखिएगा, सिम का पूरा नाम क्या है। SIM, सिम जो आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, मतलब फुल नाम क्या है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो विकल्प A जो है वो आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, OMR का तात्पर्य क्या है। आप लोग परीक्षा देते हैं OMR पर, तो OMR का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका तात्पर्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। OMR का जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच की जा सकती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप।